नमस्कार, मैं चित्रा देशमुख। जोश अपना अपना में आपका मन से स्वागत है। आज हमारे साथ बात करेंगे राष्ट्र सेविका विभावरी ताई। राष्ट्र सेविका समिति अखिल हिंदू स्त्री समाज को सामर्थ्य संपन्न और संगठित करके हिंदू राष्ट्र को शक्तिमान बनाना चाहती है। जिस चेतना से राष्ट्र का निर्माण होता है, ऐसी चेतना प्रदान करने वाली शक्ति है एक स्त्री। एक स्त्री ही एक स्त्री को सामर्थ्य संपन्न बना सकती है। विभावरी ताई 74 साल के हैं। बचपन से ही समिति में जाते थे। उनके पति के सपोर्ट के कारण उन्होंने शादी के 10 साल बाद बीएड की डिग्री हासिल की। 25 साल की छोटी उम्र में उन्हें आईटीपी की बीमारी हुई और 30 साल में उनका स्प्लीन निकाल दिया और तुरंत 2 महीने में उनकी 10 साल की लड़की का देहांत हुआ। इसलिए उनको शारीरिक मानसिक आराम नहीं मिला। ऐसी विकट परिस्थिति में ताई फिर से खड़े रहे। बाद में उनके दोनों घुटनों और कंधों के ऑपरेशन होने के बावजूद वो रुके नहीं और समिति के प्रमुख कार्यालय देवी अहिल्या मंदिर में शिक्षिका तरीके काम करते रहे। कोई भी परिस्थिति हो, उसको धैर्य से निभाना, सामना करना, सबके बारे में सोचना, यह हमें उनसे सीख मिलती है। राष्ट्र सेविका समिति माजी प्रमुख संचालिका माननीय प्रमिला ताई जी और प्रमुख संचालिका माननीय शांता अक्का जी, इन्होंने उनका मान सम्मान किया और 2022 को ताई वडोदरा आए। जय श्री राम। नमस्कार, मैं विभावरी नाइक राष्ट्र सेविका समिति की सेविका हूँ। राष्ट्र सेविका समिति क्यों स्थापना हुई, इसके बारे में मुझे बताना है आप लोगों को कि वंदनीय लक्ष्मीबाई केळकर वर्धे रहने वाली, उनको बचपन से ही जैसे कोई इंग्रज ऑफिसर का जन्मदिन है, मिठाई बांट रहे तो उनको वो फेंक देती थी, वो नहीं खाती थी। बचपन से उनका ये ऐसा प्रेम था राष्ट्र के लिए, ये था। उनके बच्चे संघ में जाते थे तो वो सोचने लगी कि फिर एक दिन पति पत्नी जा रहे रास्ते से दोनों, और पत्नी को उठा के अपहरण कर दिया। फिर क्या करेंगे? पति होने के बाद भी उसकी रक्षा नहीं हुई, तो हमको औरतों को कुछ करना चाहिए। रात भर सोचा, फिर गांधी जी के पास गई, लेकिन गांधी जी का उतना समाधानकारक उत्तर नहीं मिला। फिर डॉक्टर हेडगेवार के पास गई। डॉक्टर हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जो बोलते हैं, तो उनकी स्थापना उन्होंने की थी 1925 में। ये बात है 1936 की। तो उन्होंने बोला कि आप हमारी जैसी महिलाओं की संगठन निकालो, हमारे संगठन के समांतर रहेगी, हमारे में नहीं आ पाना, समांतर रहेगी, लेकिन हमारे जो लड़के हैं स्वयं सेवक है, आपको सब सिखा देंगे, दंड वगैरह सब सिखा देंगे, आप ऐसा करो। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे ये करना ही है। तो उन्होंने फिर 1936 में विजयादशमी के दिन देवी अष्टभुजा का मंदिर है वर्धा में, वहाँ पहली शाखा लगी। उसके बाद फिर प्रसार कैसा होगा करके उन्होंने भजनी वर्ग निकाले, रामायण बताने लगी, योगासन निकाले कि उस बहाने, उस आधार से ये सब अपन प्रसार करेंगे कि समिति में आओ, ऐसा करना है, वो करना है। वहाँ दंड छुरी का सब सिखाते हैं अपने को। फिर उन्होंने रामायण, वो 4 क्लास पढ़ी हुई औरत, 6 बच्चे, विधवा थी, लेकिन उनका रामायण और महाभारत सब ग्रंथों का पढ़ना बहुत था। तो उन्होंने रामायण बताना चालू किया कि उसके सहारे आधार पर समिति के प्रसार होगा। उनका रामायण, मैं कॉलेज में थी तब मैं रोज़ जाती थी रामायण सुनने के लिए। सुंदर, ऐसा लगता था कि रामायण ख़त्म ही नहीं होना चाहिए, ऐसी उनकी भाषा थी। मराठी में बोलते ओघवती भाषा, ऐसी तो वह भाषा थी, रहती थी। ऐसा करके उन्होंने एक एक करके ऐसा इसका विस्तार किया। तो फिर समिति का जो ध्येय है, तो राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना, संस्कारित राष्ट्र को, ये
उद्देश्य है कि महिलाओं को स्वसंरक्षण क्षम करना और एक अनुशासित संगठना बनाना, ये उद्देश्य है। लेकिन उसका आधार क्या है? तो मूलाधार ये है कि दैनंदिन शाखा, फिर साप्ताहिक शाखा और अन्य प्रशिक्षण वर्ग है और कार्यशाला है। ऐसे माध्यम से सेविका को प्रशिक्षित किया जाता था। और पहले ऐसा था कि ट्यूशन क्लासेस जो चलते हैं उसका कोई इतना प्रचार नहीं था। तो शाम को शाखा में लड़कियां आती थी दैनंदिन। गृहिणी की साप्ताहिक, क्योंकि गृहिणी रोज़ नहीं समय दे पाती करके उन्होंने साप्ताहिक रखी गृहिणी की। तो ऐसा उन्होंने उसका प्रसार किया। तो नागपुर में अहिल्या मंदिर, देवी अहिल्या मंदिर करके समिति का प्रधान कार्यालय है। तो हाँ, तो प्रधान कार्यालय में समिति के तरफ से क्या क्या चलता है? योगासन वर्ग, पौरोहित्य वर्ग, भजनी वर्ग और वो जो कन्या छात्रावास है। पूर्वांचल के 7 राज्य है, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, आसाम वगैरह, वहाँ से लड़कियाँ, वहाँ क्रिश्चियनीकरण खूब है। तो जो स्वयंसेवक पहले समिति की प्रचारिका निकलती नहीं, अभी निकलती है, तो वो उन्होंने देखा कि बहुत घरों में क्रिश्चियन हो जाते हैं उनके लड़के लड़कियाँ। तो ये लोगों ने वहाँ प्रचार किया कि तुम नागपुर में भेजो, वहाँ संस्कार भी मिलते हैं और शिक्षण भी होगा, स्कूलों में डालते हैं। तो ऐसा तो कन्या छात्रावास। फिर एक कला निकेतन करके है, विद्या निकेतन तरफे शिशु वाटिका से 10वीं क्लास तक ये पढ़ाई तो है, लेकिन संस्कार भी, दोनों ही प्रशिक्षण वहाँ मिलता है। तो वो नंदनवन में, नागपुर में नंदनवन करके भाग है, वहाँ है। और चिकित्सालय चालू किया, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक, कम पैसे में, अल्प सा ऐसा मूल्य देकर सबको हफ्ते में एक बार वो आयुर्वेदिक डॉक्टर आती है, वो पैसा नहीं लेती है, पेशेंट से थोड़ा सा पैसा दवा की वगैरह लेते हैं। और शक्तिपीठ करके एक कार्यालय समिति का, वो है दूसरी प्रमुख संचालिका माननीय सरस्वती ताई आप्टे, तो उनके स्मारक में वो चलता है। वहाँ कीर्तन के वर्ग, भजनी वर्ग वो भी चलते हैं। वहाँ छात्रावास है, लेकिन यहाँ फुकट है, उसमें ये नहीं है क्या बोलते, पैसा नहीं लगता। वहाँ आपने इधर के भी कोई भी रह सकते हैं। वहाँ से यहाँ अहिल्या मंदिर में सिर्फ पूर्वांचल। हमारा जो राष्ट्र सेविका समिति ने गुरु माना है वो भगवा ध्वज को माना है, गुरु, किसी व्यक्ति को नहीं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन हम उसकी पूजा करते हैं, गुरु दक्षिणा अर्पण करते हैं। गुरु दक्षिणा इसीलिए ज़रूरी है कि इतने सारे प्रकल्प चलते तो निधि तो चाहिए, इसीलिए गुरु दक्षिणा देना जरूरी है। फिर समाज के लोग भी देते हैं। तो हमारे उत्सव रहते 5 मुख्य उत्सव। वर्ष प्रतिपदा का, गुड़ी पाड़वा, दूसरा उत्सव रहता है गुरु पूर्णिमा का, फिर रक्षाबंधन का, विजयादशमी का और मकर संक्रांति। ऐसे 5 मुख्य उत्सव रहते हैं। और तो ऐसा सब उनका काम चलता है। फिर मेरा समिति का प्रवास मैं बताना चाहती हूँ। मैं बचपन से समिति में जा रही थी, बचपन से, क्योंकि मेरे पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता थे और हमारी घुटी वही है। पिताजी गोरवकल गुरुजी वगैरह सबके संपर्क में थे और वो जो बोलेंगे वही मैं करूं, ऐसा। उन्होंने बोला टोकरी लेकर बैठो सब्जी बेचने, तो वो बैठेंगे। प्रोफेसर थे, छोड़ दिया, तरुण भारत में आए। ऐसा उनके जीवन में संघ था और जीवन संघमय था, दोनों ही चीज़ थी। तो इसीलिए घुटी थी तो मैं समिति में जाती थी। फिर मैं 10वीं में वगैरह होगी तो मैं मुख्य शिक्षिका बनी। हमारे शाखे की 75 संख्या रहती थी, शिशुगण अलग, बालगण अलग, तरुणी का गण अलग। और तीसरी प्रमुख संचालक का जो उषाते चाटी जी थी, तो वो हमारी तब कार्यवाही थी हमारे शाखे की। ऐसी हमारी शाखा चलती थी।
फिर मेरे 2 वर्ग हो गए। तब अभी उनको सबको नाम है, प्राथमिक, प्रवेश वगैरह, प्रवीण वगैरह। तब प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष दोनों ही मेरे हुए। महीना महीना वहाँ रहना पड़ता था। गर्मी है, धूप है, नागपुर की तो गर्मी तो आपको मालूम है, वहाँ थोड़े कूलर वगैरह लगाते थे तब के ज़माने में। तो मेरा दंड वगैरह सब पढ़ाई हो गया, दंड, छुरी, दूसरे साल में छुरी का वगैरह सब, लेजिम वगैरह सब। खड़ग तब तीसरे वर्ष में पढ़ाते थे, लेकिन तीसरा वर्ष जो होता था पूना में होता था, तो मैं पूना में नहीं जा पाई। मैंने माँ ने नहीं भेजा, ऐसा ही समझ लो। फिर मैं प्रथम वर्ष के वर्ग में मुख्य शिक्षिका थी उस समय। और उसी साल विवाह तय हो गया, विवाह हो गया। और मेरे पति सरकारी नौकरी में रहने के कारण उनको उस ज़माने में डर था कि संघ समिति का नाम भी नहीं लेना है, क्योंकि मेरी नौकरी चली जाएगी। इसलिए मेरा पूरा संपर्क, खूब रोना आता था जी, ये होता था कि नहीं क्या करेंगे, कि कुछ नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन जब वो निवृत्त हुए 2002 में, उसके बाद मुझे तुरंत, मुझे एक 6 महीने के अंदर ही मुझे संधिवात हुआ, वॉकर से चलना पड़ता था, ऐसी सब स्थिति थी। तो मैंने तय किया घर में तो मैं कुछ कर नहीं सकती, तो मैं अहिल्या मंदिर में जाके, सब मेरी पहचान के थे। जैसे मैं कभी भी नागपुर आती तो उत्सव है तो जाती थी, कार्यक्रम है तो मैं जाती थी। तब ये नहीं रहते थे ना, इसलिए मैं जा सकती थी। लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। निवृत्ति होने के बाद उन्होंने प्रोत्साहन ही दिया, विरोध नहीं किया। तो मैं बोली कि मैं शाखा में वगैरह तो मैं कुछ नहीं कर सकती, वॉकर लेकर कहाँ कहाँ घूमूंगी। मैं यहाँ सुबह आऊँगी 9:30-10 तक, और लड़कियों को बैठे बैठे पढ़ाऊँगी। तो मैं 8वीं 9वीं 10वीं को गणित पढ़ाती थी। फिर उनको बुनाई, कढ़ाई, वो मोतियों का काम, वो सब पढ़ाती थी वहाँ। और 2006 से 2022 तक मैं वहाँ पढ़ाती थी। और उत्सव में जाती थी शाखा में, तो क्योंकि दिन भर वहाँ रहने के बाद 5 बजे घर आने के बाद फिर शाखा में, फिर मेरे ऑपरेशन वगैरह हो गए, वॉकर वगैरह छूट गया, लेकिन मैं नहीं जाती थी। इतना देर बाहर समय निकालने के बाद फिर मैं 1 घंटे के बाद शाखा में जा रहे, ऐसा बोलना मुझे भी उचित नहीं लगता था। और अभी 2022 से मैं बड़ौदा आई, लेकिन बड़ौदा में नियमित से शाखा में जाती। तो सब बहनों से मेरा ऐसा निवेदन है कि आप समिति के शाखा में ज़रूर जाइए। और ऐसा है कि अच्छे काम के लिए समय निकालना पड़ता है, अपने आप नहीं मिलता, लेकिन अपनी निष्ठा चाहिए, उसके बारे में निष्ठा चाहिए। और ऐसा है कि एक लकड़ी आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन 10 लकड़ी एक साथ बांधे तो तोड़ना मुश्किल है। इसीलिए संगठन बहुत आवश्यक है। इसीलिए आपको निवेदन है कि आप समिति में जाइए, आपके मोहल्ले में जहाँ भी नज़दीक मिल पड़ती है वहाँ शाखा में, समिति के शाखा में जाना है। शाखा ही बोलना है उसको, बार बार राष्ट्र सेविका समिति बोलने की ज़रूरत है। विभावरी ताई को बचपन से ही राष्ट्र सेवा का जोश था। ऐसे ही जोश भरे व्यक्तिमत्व से मिलने के लिए आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।